व्हाट्सअप एवरीवन, माई सेल्फ इज मानवाड़ी कैप एंड आज की इस वाले वीडियो पे मैं स्टार्स विद द किंगपिन अकाउंट के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लगुना यहाँ पे हैरान होते हुए येयू को कहता है कि हेलहाउंड टीम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लोग तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। येयू भी हैरान होते हुए लगुना को पूछ लेता है कि क्या उसे इस वाली टीम के बारे में कुछ पता है या फिर वो बहुत ज्यादा फेमिलियर है इस टीम से। येयू सोचता है कि लगुना का जो आइज है वो इस टीम को देखने के बाद से ही शौक से भर गया है एंड उसके अंदर से भी कॉम्प्लेक्स इमोशन उसे महसूस हो रहा है। यहाँ पे असलियत पे लगुना के साथ चल क्या रहा है। लगुना तभी यहाँ पे कुछ कहने का कोशिश करता है बट वहाँ पे हेलहाउंड टीम का एक मेंबर डायरेक्टली येयू एंड लगुना के ऊपर खुद के शॉट से अटैक देने का कोशिश करता है। वो उन दोनों स्ट्रेंजर्स को कहता है यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए। वो पर्सन यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करता है बट लगुना यहाँ पे खुद के शॉट से उस वाले अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेता है। वो येयू को केयरफुल रहने के लिए कहता है। येयू भी लगुना को कहता है कि ये सब तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये सब असलियत पे कौन है। यहाँ पे लगुना को खुद के ट्रू पावर्स को हाइड करके और ज्यादा नहीं रखना चाहिए। लगुना कहता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड हंटर टीम है जो आर्च बिशप को गार्ड करते हैं। इस टीम का नाम है हेलहाउंड एंड अगर यहाँ पे कॉम्बैक्ट का बात किया जाए तो हंटर गिल्ड के अंदर सबसे बेस्ट कॉम्बैक्ट प्रोनेस इनके पास ही मौजूद है। हेलहाउंड के बाकी मेंबर्स भी उन सबको बाहर जाने के लिए कह रहे थे। येयू भी कहता है कि क्या हेलहाउंड जो आर्च बिशप को यहाँ पे गार्ड करने का काम करता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि ये टीम इग्वी सिटी में मौजूद है एंड यहाँ पे अपियर हुआ है। लगुना भी कहता है कि हाँ, जो आर्च बिशप है वो तो हंटर हेडक्वार्टर में मौजूद है जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर में सिचुएटेड है। तो हेलहाउंड ग्रुप यहाँ पे क्या कर रहा है ये लगुना को भी समझ नहीं आया है। येयू फिर कहता है कि इवन दो ये सारे लोग लगुना को आउटरैंक कर चुके हैं, स्टिल लगुना का जो स्ट्रेंज बिहेवियर है ना ये अभी तक येयू को समझ नहीं आया है। उसे तो पता ही है ना कि ये तीनों अभी मारे जा चुका है, तो वो यहाँ पे इतना सा डिफेंसिव क्यों हो रहा है। लगुना खुद के पावर को यूज करते हैं अभी अभी इन तीनों को इजीली मार भी सकता है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। अब लगुना तब भी यहाँ पे डिफेंड कर रहा था। वो हेलहाउंड के मेंबर्स भी खुद के पावर्स को यूज करते हुए लगुना को सप्रेस करने का कोशिश करते हैं। यू तभी लगुना को कहता है क्या ऐसा बात है कि इस टीम के अंदर किसी को लगुना पहचानता है, इसी वजह से लगुना इन सबको मारना नहीं चाहता। तभी वो हेलहाउंड टीम मेंबर्स एक साथ अटैक करके लगुना को पीछे धकेल देते हैं। येयू बहुत ज्यादा सीरियस होकर लगुना को कहता है कि वो इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों हो रहा है, यहाँ पे अगर ऐसे ही करके ये बैटल चलता रहा तो ये सब के सब उन दोनों को मार डालेंगे। अब लगुना भी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है एंड खुद के ब्लड पावर्स को रिलीज करता है, डायरेक्टली हेलहाउंड के जितने सारे मेंबर्स थे उनके ऊपर खुद के पावरफुल स्ट्राइक्स को देता है जिससे वो उन सबको हरा पाए। तब भी ये हेलहाउंड के मेंबर्स यहाँ पे कीप आउट कह रहे थे। लगुना ने इन सब के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करके येयू को कहता है कि वो बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा है बिकॉज लगुना के पास भी कुछ सीक्रेट्स था खुद का। तभी वो मेंबर यहाँ पे कहता है उसे मार डालने के लिए, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द में है, यहाँ पे उसे जल्दी से जल्दी उसे मारना पड़ेगा। तभी वो लगुना का नाम भी लेता है। लगुना फिर येयू को कहता है कि हाँ, वो इनमें से एक पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसी वजह से वो इन सबको मारने में इतना ज्यादा हेजिटेशन फील कर रहा है, बट फाइनली वो खुद के माइंड को मेड अप कर चुका है। लगुना तभी खुद के पावर्स को यूज करते हुए खुद के शॉट का स्ट्राइक उन टीम मेंबर्स के ऊपर देता है एंड यहाँ पे कहता है कि वो उन सबको आफ्टर लाइफ में भेज देगा अभी। बट लगुना यहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही हेलहाउंड्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो नकाब पहना हुआ था वो वहीं पे फट जाता है। यहाँ पे हम लोग हेलहाउंड के मेंबर्स का चेहरा देख पाते हैं। उस चेहरे को देखने के बाद लगुना कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इनको मार नहीं सकता। अभी जो पर्सन था इसका नाम था रियो। रियो यहाँ पे कहता है उन सबको बाहर रखने के लिए एंड उसे मारने के लिए, यहाँ पे क्यों लगुना उसे नहीं मार रहा है। लगुना तभी रियो को पूछ रहे थे कि वो यहाँ पे क्यों आया है, उसने तो खुद के क्वेस्ट ऑफ रिवेंज को कब का भुला चुका था ना, वो खुद को एक सर्वेंट करके बहुत ज्यादा रिच होना चाहता था, वो इस तरीके के हाफ हेडेड अपीयरेंस पे यहाँ पे क्यों आया है लगुना के सामने। यहाँ पे सच में उसका नर्व तो बहुत ज्यादा है कि वो यहाँ पे लगुना को उसे मार डालने के लिए कह रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है। येयू भी तभी यहाँ पे लगुना को संभालते हुए कहता है कि उसे थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए, उसने इससे पहले लगुना को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। वो लगुना को पूछ रहे थे कि इस पर्सन के साथ उसका असली रिलेशन क्या है। लगुना कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से पहचानते हैं बट अभी तक लगुना ने खुद के पास्ट के बारे में येयू को कुछ भी नहीं बताया बिकॉज उसका जो पास्ट है ना वो बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज से भरा हुआ है। पास्ट में ओरिजिनली लगुना एक होमलेस पर्सन था। जब लगुना का उम्र 8 साल का हो गया तभी लगुना फाइनली एक विलेज को ढूंढ पाया जहाँ पे वो सेटल डाउन हो पाए, बट सडनली उस वाले विलेज पे बैंडिट्स ने अटैक कर दिया
एंड वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगुना ही सरवाइव कर पाया। उसके बाद ही लगुना के साथ हंटर रियो यानी कि इस पर्सन का मुलाकात हुआ। लगुना के सेमी कॉन्शियसनेस स्टेट में लगुना ने रियो के कपड़ों को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ लिया था। रियो के कंपेनियंस ने भी यहाँ पे रियो को कह दिया था इन सारी चीजों को लेके इन्वॉल्व ना होने के लिए, बट रियो ने यहाँ पे खुद के कंपेनियंस का बात नहीं सुना एंड फाइनली लगुना को उस वाले सिचुएशन से बचा लिया। उसने लगुना को खुद के घर पे लेके गया। वहाँ पे लगुना रियो का सर्वेंट बन गया एंड उसका एक फैमिली मेंबर भी। रियो का जो वाइफ एंड डॉटर थे वो दोनों ही बहुत ज्यादा काइंड थे लगुना को लेके। फ्री टाइम में रियो स्वॉर्ड्समैनशिप की सिखाता था लगुना को, बिकॉज लगुना का बचपन से ही ड्रीम था वो एक हंटर बनेगा बड़े होके। इसी वजह से इवन तो मैक्सिमम टाइम पे रियो प्री ऑक्युपाइड रहता था, फिर भी ये काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता था लगुना को। ऐसा ही करके कुछ साल बीत गया। एक रात जब लगुना का एज 12 साल का था, रियो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मिशन के लिए बाहर भी गया था। उसी टाइम पे कुछ आदमी रियो के घर पे घुस आए जबरदस्ती। लगुना उन सारे लोगों को जानता था, वो सब के सब हंटर्स थे, बिल्कुल रियो की तरह। इवन वो सारे हंटर्स ने रियो के हाउस में पहले भी विजिट किया था। रियो ने यहाँ पे इस सारे हंटर्स को वादा किया था कि वो उन सबको लार्ज सम ऑफ मनी देगा जिससे वो खुद के लाइफ को हैप्पीली बिता पाएगा। बट रियो के फुलिशनेस से ही आज उन लोगों का लाइफ पूरी तरीके से हेल हो चुका था। यहाँ पे लगुना कुछ कर पाता उससे पहले ही उन लोगों ने लगुना को स्टैब कर दिया। लगुना जब ब्लड लॉस से बेहोश हो गया था उससे ठीक पहले उसे रियो के वाइफ एंड डॉटर का चीखने का आवाज भी सुनाई दिया था। यहाँ पे उन सब के कपड़ों को फाड़ने लगे थे वो सारे हंटर्स। अब इतने ज्यादा स्टैब वुंड होने के बावजूद लगुना वहां पे मारा नहीं गया, बट जब वो उस वाले सिचुएशन से जागा तब वो देख पाया कि रियो खुद के वाइफ एंड डॉटर के बॉडी को होल्ड करके वहां पे रो रहा है। लगुना को यहाँ पे पता था ये सब कुछ उसी का ही गलती है, वो उस टाइम पे बिल्कुल यूजलेस था, इसी वजह से उसने उन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लगुना ने खुद के इंजर्ड बॉडी को सपोर्ट किया एंड रियो को उन सारे कल्प्रिट्स के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया। सच्चाई को जानने के बाद रियो तो हंसने लगा एंड रोने लगा। उस टाइम पे रियो कहता है कि उसका राइटनेस एंड जस्टिस का जो थिंकिंग था वही उसके फैमिली को आज हार्म पहुंचाया है। उसने गॉड को कर्स किया बिकॉज गॉड उसके ऊपर इतना ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकते थे। उसके बाद रियो खुद के डेड वाइफ एंड चाइल्ड के बॉडीज को अबंडन करके चला गया। वो लगुना के साइड से गायब हो गया। वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वाइल्डली हंस रहा था एंड रो रहा था। उसके बाद इवेंचुअली डॉक्टर विक्टर ने यहाँ पे लगुना को रेस्क्यू किया। उसके बाद खुद लगुना ने भी हंटर गिल्ड को ज्वाइन किया जिससे वो रियो को ढूंढ पाए। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगुना को ये भी पता चला कि रियो हंटर गिल्ड को छोड़ा नहीं था बल्कि वो एक लॉयल सर्वेंट बन चुका था आर्च बिशप का। एंड उसके बाद रिवेंज था उसे लेने का कोई भी चीज यहाँ पे लगुना को सुनाई नहीं दिया था। लगुना को तो यही लगा था कि रियो बहुत ज्यादा ट्रामाटाइज्ड हो जाने की वजह से बिल्कुल पागल हो गया था, इसी वजह से वो एक पावर हंग्री विलेन पे कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से लगुना यहाँ पे प्रिटेंड करता था कि वो रियो को पहचानता नहीं था एंड उसका रियो के साथ कोई रिलेशन भी था, ये सब कुछ वो हमेशा ही छुपाते रहता था। उसे ये लगता था कि रियो एक लग्जूरियस लाइफ कैपिटल में अभी बिता रहा होगा, बट यहाँ पे रियो तो असलियत पे लिंगुई सिटी में मारा गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या हुआ है रियो के साथ ये सब कुछ के बारे में लगुना को कुछ भी नहीं पता है। ये यूं तभी एक टाइप का पोर्शन बाहर निकालते हुए लगुना को कहता है कि अगर उन सारी चीजों के बारे में लगुना को पता करना है तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि वो डायरेक्टली रियो से ही पूछ ले। जब तक लगुना ये स्टोरी को येयू को बता रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे येयू ने इस वाले पोर्शन को तैयार कर लिया है। लगुना भी कहता है ये क्या वही पोर्शन है। इस पोर्शन का नाम था ट्रूथ इन डेथ। ये एक स्पेशल पोर्शन था डेथ लोगों के लिए। जो पर्सन मारा गया था उसके पास से यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलता था कोई एक पर्सन को। ये चीज को इसी वजह से वाइजली यूज करना था लगुना को भी। येयू यहाँ पे फिर लगुना को कहता है कि जो पोर्शन वो लगुना को दे रहा है ये असलियत पे रियो का जो मोबिलिटी है उसे खत्म करने में काम में लगेगा। इसके बाद यहाँ पे लगुना येयू को मार पाएगा परमानेंटली और उसके इस मिजरी से उसे बाहर निकाल पाएगा। येयू के पास सिर्फ एक ही बॉटल यहाँ पे बचा हुआ है। लगुना भी इस पूरे के पूरे सिचुएशन को थोड़ा बहुत सोचने लगता है। लगुना यहाँ पे कहता है कि करेंटली रियो एक ऐसा स्टेट में है जो लिविंग डेथ स्टेट कहा जा सकता है, बट एटलीस्ट वो फ्रीली मूव तो कर पाएगा। बट लगुना अगर यहाँ पे रियो को परमानेंटली मार देता है तो इसका मतलब तो वो सच में यहाँ पे मारा जाएगा। येयू भी यहाँ पे लगुना को थोड़ा सा दिलासा देते हुए कहता है कि यहाँ पे जो डिसीजन रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ लगुना का खुद का होगा।
आइदर यहाँ पे लगुना जो पूरा का पूरा मैटर्स है उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है इस पोर्शन के हेल्प से, या फिर रियो को एक परमानेंट कॉर्प्स के इस हालत में छोड़ दे सकता है। यू के पास एक और सजेशन है, लगुना इस वाले पोर्शन को आउटर हंटर्स के ऊपर भी यूज कर सकता है, जो यहाँ पे इस वाले पोर्शन के चपेट में आके इतने सारे सच्चाई है एंड बाकी सारी चीजें वो सब कुछ को तो आराम से लगुना को बता सकते हैं। बट इसके थ्रू रियो के साथ जो जो चीजें हुआ है उन सब के बारे में लगुना को पता नहीं चलेगा। क्या उसके बाद सच में लगुना रियो के साथ जो जो चीजें हुआ है उन सब का बदला भी ले पाएगा? शायद से नहीं। अब यहाँ पे लगुना और ज्यादा सोच में था, बट लगुना फाइनली यहाँ पे खुद के डिसीजन को बना लेता है। वो रियो के पास डायरेक्टली जाता है, खुद के डैगर से उसके ऊपर एक स्ट्राइक देता है। वो यहाँ पे रियो को कहता है कि वो जरूर से ये सारी चीजों का एवेंज लेके छोड़ेगा। इवन रियो ने पहले लगुना को अबेंडन कर दिया था, बट रियो का जो ये डेथ है इसे वो कभी भूलेगा नहीं, इसका एवेंज वो जरूर से लेके छोड़ेगा। अब रियो को इस बार मारने के बाद लगुना रियो को वो वाला पोशन पिला देता है। वो यहाँ पे रियो को कहता है कि इसके थ्रू ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है इस बारे में लगुना अभी जान पाएगा रियो से ही, तो वो समझ पाएगा कि रियो के साथ असलियत पे क्या हुआ था पास्ट पे। अब वो वाला पोशन पीने के बाद रियो फिर से जाग जाता है। रियो तो यहाँ पे गुस्से में लगुना को कहता है कि वो यहाँ पे ब्लड चर्च के मेंबर्स को मार के छोड़ेगा। बट जब रियो खुद के फुल कॉन्शियसनेस पे लौट आता है तो वो यहाँ पे लगुना को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लगुना को पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी रियो मारा गया है ना, तो वो अभी तक लगुना को देख कैसे पा रहा है? क्या लगुना भी यहाँ पे मारा गया है, या फिर ये एक इल्यूजन है जो उसके डेथ से पहले उसे दिखाई दे रहा है? लगुना भी सीरियस होकर रियो को कहता है कि नहीं, वो एक इल्यूजन नहीं है। येयू यहाँ पे रियो को कहता है कि वो सच में यहाँ पे मारा गया है। यहाँ पे येयू ने खुद के पोशन को यूज करते हुए रियो का जो विल है उसे शॉर्ट टाइम पीरियड तक यहाँ पे लेके आया है, एंड ये सिचुएशन को रियो 10 मिनट तक मेंटेन करके रख पाएगा। बट रियो को उससे पहले येयू के 3 क्वेश्चंस का जवाब कंपल्सरीली देना ही होगा। रियो भी यहाँ पे पूरे के पूरे सिचुएशन को समझ पाता है। रियो भी यहाँ पे कहता है कि सच में उसने खुद के लाइफ में बहुत सारे गलत कामों को किया है, जिस वजह से आज ऐसा हालत हो चुका है कि मरने के बाद भी गॉड्स उसको पनिश कर रहे हैं एंड उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके डेथ सेट में। येयू भी थोड़ा सा सोचते हुए रियो को कहता है कि यहाँ पे वो लोगों ने रियो को पहले बॉदर नहीं किया था, यहाँ पे ब्लड चर्च के मेंबर्स ने रियो को बॉदर किया है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें उन लोगों का कॉन्सर्न नहीं है। तो यहाँ पे येयू खुद के सबसे पहला क्वेश्चन को पूछ रहा है। येयू लगुना को पहला मौका देता है एंड उसे कहता है कि वो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो लगुना जो चीजें जानना चाहता है रियो से वो जल्दी से जल्दी पूछ ले। लगुना भी यहाँ पे ठीक है कहता है। अभी वो रियो के पास चला जाता है। लगुना रियो को कहता है कि वो तो आर्च बिशप के साइड में था ना, तो यहाँ पे वो लिग्वी सिटी में आके कैसे मारा गया? रियो भी तभी यहाँ पे कहता है कि ये सारे सवाल पूछने का यहाँ पे मतलब ही क्या है? रियो ने ऑलरेडी लगुना को अबैंडन कर दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो यहाँ पे रियो का जो पर्सनल अफेयर्स है उन सब के बारे में जान के भी लगुना को क्या हासिल होगा? क्या यहाँ पे सच में लगुना स्टिल यहाँ पे रियो का एवेंज लेना चाहता है? यहाँ पे लगुना को इतना सा सिली नहीं होना चाहिए, उसे खुद की गुड लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लगुना बहुत ज्यादा नाइव है इस वर्ल्ड के लिए। येयू तभी रियो को कहता है कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है, तो उसे जल्दी से जल्दी सारे के सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। रियो भी तभी यहाँ पे कहता है सच में ये पोर्शंस तो मैजिकल है। इवन दो रियो यहाँ पे कोई भी चीज बताना नहीं चाहता, फिर भी पोर्शन की वजह से उसे ये सारी चीजें बोलना पड़ रहा है। अब ये कुछ टाइम पहले का बात है जब रियो का टीम आर्च बिशप को फॉलो करते हुए लिंग्वी सिटी तक आए थे। रियो को भी पहले इस ट्रिप का पर्पस के बारे में नहीं पता था। रियो ने ये सब के ऊपर ज्यादा अटेंशन भी नहीं दिया था, बिकॉज रॉयल सिटी के बाद लिंग्वी सिटी का प्रॉस्पेरिटी सबसे ज्यादा था इस वर्ल्ड पे। यहाँ पे रियो के लिए मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ पे खाता है या फिर पीता है। बट जब से यहाँ पे टाइम बीतने लगा तब से लिंग्वी सिटी में बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें भी होता है। यहाँ पे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिक सिविलियंस भी यहाँ पे रहते हैं। सेफ्टी रीजंस की वजह से यहाँ पे रियो ने आर्च बिशप को लिंग्वी सिटी छोड़ने का बात किया था, बट उस टाइम पे आर्च बिशप ने इस काम को करने से मना कर दिया, जिस वजह से रियो का डाउट यहाँ पे पैदा होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब रियो आर्च बिशप को फॉलो करते करते एक ऐसे अंडरग्राउंड सीक्रेट पैसेजवे पे पहुंच गया जहाँ पे नॉर्मली कोई नहीं जाता था। अब ये जो सिचुएशन था ना, ये रियो की क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया था। रियो ने सीक्रेटली आर्च बिशप को फॉलो किया, बट रियो ने अंदर जाके एकदम ये सारी चीजों का एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंडरग्राउंड लैबिरिंथ के अंदर यहाँ पे बहुत सारे मिस्टीरियस ऑल्टर को उसने डिस्कवर किया, जो यहाँ पे रेड कलर के ऑरा से कवर था।
उस ऑल्टर के बीच में एक रेड कलर का स्टोन मौजूद था जो ब्लडी लाइट को एमिटेट कर रहा था। एंड यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स एंड बाकी सारी चीजें था वो सारे के सारे एरिया को एक्सटेंड करके रखा था। अब उस वाले ऑल्टर के हर एक साइड में स्टोन को घेरे हुए बहुत सारे रेड कलर के क्लोक पहने हुए लोग मौजूद थे। एंड यहाँ पे रियो को समझ आ चुका था कि ये सब के सब क्लियरली ब्लड चर्च से ही बिलोंग करते हैं। बट यहाँ पे रियो को ये समझ नहीं आया था कि लिंगुई सिटी के अंडरग्राउंड पे इस तरीके का सेंट्रल रॉयल पावर क्यों मौजूद है एंड यहाँ पे आर्च बिशप के साथ इन सब का क्या कनेक्शन है। उस टाइम पे रियो बहुत ज्यादा शॉक में था, इसी वजह से वो यहाँ पे ये नोटिस ही नहीं कर पाया था कि उसके दो सबऑर्डिनेट्स उसके पीछे आ गए थे ऑल्टर के सामने। उसके बाद रियो को लेके आर्च बिशप के पास ले जाया गया। यहाँ पे रियो ने कोई भी सरप्राइज को नहीं दिखाया था, उसे पता था कि इस तरीके का दिन एक ना एक दिन तो आएगा ही। आर्च बिशप खुद के क्लोक को हटाते हुए यहाँ पे रियो को कहता है कि ये जो वर्ल्ड है ये ऑलरेडी डूम हो चुका है, हंटर गिल्ड्स ये सारे के सारे चीजों को संभाल नहीं सकते, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड चर्च एंड एंशिएंट गॉड क्लैन ही इस पूरे के पूरे सिचुएशन को संभाल सकते हैं। आर्च बिशप यहाँ पे क्या देते हैं कि रियो उसका लॉयल डॉग है एंड उसका जो परफॉर्मेंस है उसे देख के भी यहाँ पे आर्च बिशप बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हैं। तो यहाँ पे वो चाहता है रियो डायरेक्टली ब्लड चर्च को ज्वाइन कर ले एंड यहाँ पे एंशिएंट गॉड को सर्व करना स्टार्ट कर दे। रियो का एक सबऑर्डिनेट यहाँ पे खुद के कैप्टन को कहता है कि हाँ वो अगर ब्लड चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका लाइफ और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। एक और सबऑर्डिनेट यहाँ पे कहता है कि हाँ यहाँ पे वो लोग बहुत पहले से ही ऐसे हो चुके हैं, यहाँ पे वो लोग लिविंग कॉर्प्स बन चुके हैं। रियो भी हैरान होकर उन दोनों को पूछ लेता है कि वो दोनों कब इस जैसे हालत में पहुंच चुके हैं। तभी वो ब्लड चर्च के मेंबर्स यहाँ पे रियो को कहते हैं कि अभी टाइम आ चुका है, आइदर वो लोग ब्लड चर्च को ज्वाइन करे या फिर यहीं पे मारे जाए। रियो भी तभी यहाँ पे उन सबको समझाते हुए कहता है कि उन लोगों को इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उसे तो सिर्फ साइड ही चूज करना है ना। यहाँ पे उन लोगों को इतना ज़्यादा वरीड क्यों वो लोग फील कर रहे हैं, यहाँ पे हंटर गिल्ड या फिर ब्लड चर्च के अंदर उसे कोई एक चीज को तो चूज करना है। जब तक यहाँ पे रियो कंफर्टेबली लाइफ लीड करेगा तब तक ये सब कुछ उसके लिए मैटर नहीं करता। आर्च बिशप भी तभी यहाँ पे रियो को कहता है कि उसका स्ट्रॉन्ग एंड अनस्टेंट पर्सनैलिटी को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश है एंड यहाँ पे इसी वजह से जो इनिशियल सेरेमनी है वो लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तभी यहाँ पे रियो उन सब के चंगुल से छूट जाता है एंड उन सबको कहता है कि इनिशियल सेरेमनी हाँ उससे पहले यहाँ पे रियो को एक काम करना है। तभी वो वहाँ पे एक क्लोक पहने हुए मेंबर को पकड़ लेता है एंड गुस्से में उसे कहता है कि वो बहुत सालों से उसे ढूंढ रहा था बट आज फाइनली वो यहाँ पे उसे ढूंढ पाया है एंड इस बार तो वो उसे जान से नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ब्लड चर्च में यहाँ पे छुप के बैठा रहेगा, बट इसी वजह से ही शायद से रियो इतने टाइम तक उसे ढूंढ नहीं पाया है। रियो को पता है कि वही उसके वाइफ एंड चिल्ड्रन के डेथ का रियल मास्टरमाइंड है। तभी वो पर्सन यहाँ पे रियो को कहता है कि क्या वो छुप रहा था, नहीं वो सिर्फ और सिर्फ खुद के एंशिएंट गॉड के पास था एंड वॉलंटियरली इस जगह को ज्वाइन किया था एंड इतना साल हो चुका है अभी तक रियो खुद के इन सारे ग्रजेस को भूला नहीं है। बट अभी ये सब कुछ करने का बहुत ज्यादा लेट हो चुका है बिकॉज रियो उसे मार नहीं सकता। जो आर्च बिशप था वो भी यहाँ पे रियो को सीरियसली कहता है कि उसे अभी के अभी यहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। यहाँ पे जितने सारे प्रीवियस ग्रजेस है उन सब को उसे छोड़ना पड़ेगा अगर वो इस वाले ब्लड चर्च को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे खुद के सारे चीजों को भूलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर रियो अभी इसे मार डालता है तो वो ब्लड चर्च को ज्वाइन नहीं कर पाएगा इसके बाद, जिसके बाद रियो को यहाँ पे मरना पड़ेगा। रियो तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि उसे यहाँ पे खुद के फास्ट को भूलना पड़ेगा, इतने सालों का जो डिलीवरेड नर्वनेस है एंड वो सब कुछ के बारे में वो क्या यूं ही भूल जाएगा। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट खुद के जो गोल है उसे अचीव करने के बहुत ज़्यादा करीब है। बट जब से इस वाले पर्सन को उसने देखा है वो दोनों यानी कि रियो के वाइफ एंड चाइल्ड का फेस फिर से उसे दिखाई दिया है। यहाँ पे रियो डेथ से नहीं डरता बिकॉज उस दिन के बाद से रियो ऑलरेडी मारा गया है। तभी वो खुद के डैगर से उस वाले पर्सन को वहीं पे मार डालता है। रियो हंसते हुए यहाँ पे कहता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो खुद के लाइफ लॉन्ग ड्रीम को इस तरीके से पूरा करेगा। यहाँ पे वो ब्लड चर्च को इस वजह से थैंक्स भी कह रहा है। बट तभी यहाँ पे बहुत सारे स्पीयर्स रियो के बॉडी पे आके लगता है एंड ब्लड चर्च के बाकी मेंबर्स डायरेक्टली रियो को यहीं पे मार डालते हैं। अब ये सारे स्टोरीज को बताने के बाद यहाँ पे रियो उन दोनों को ही कहता है कि उसका जो वो लाइफ था वो पूरी तरीके से उसने फुलफिल कर दिया है, उसके पास कोई रिग्रेट अभी बचा नहीं है। हाँ उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लड चर्च के लोग उसे इस तरीके से यूज करेंगे, बट वो बहुत ज्यादा लकी था कि उसके साथ फिर से लगुना का मुलाकात हुआ।
रियो अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चंस था उन सबको खत्म करना चाहता है एंड इस दुनिया से फ्री होना चाहता है। अब ये सारे बातों को सुन के यहाँ पे लगुना भी थोड़ा सा घबराने लगता है। ये यू भी सोचता है कि यहाँ पे लगुना को देख के ऐसा ही लग रहा है कि वो इस वाले हार्ड ट्रूथ को ठीक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे कोई भी रास्ता बचा नहीं है उनके लिए। यही आखिरी रास्ता बचा हुआ है जो उनको लेना ही पड़ेगा। ये यू तभी यहाँ पे खुद का सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है। वो यहाँ पे रियो को पूछता है कि ये जो ब्लड रिचुअल कल्ट का ऑल्टर है एंड जो स्टोन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इस बारे में क्या रियो को पता है? रियो भी कहता है कि उसने तो ये क्वेश्चन सही आदमी से पूछा है। रियो इस वाले शहर में जहाँ जहाँ पे जाता था वहाँ पे इंटेलिजेंस के लिए एक मैप को क्रिएट कर लेता था, इस वजह से उसके पास एक प्रॉपर मैप है। वो उस मैप को एयू को दिखाता है। ये असलियत पे उस वाले ऑल्टर में पहुंचने का पूरा डिटेल्ड मैप था। उसने अंडरग्राउंड सीक्रेट पैसेज से कैसे उस वाले ऑल्टर पे पहुंचा जाए इसका पूरा लोकेशन को मार्क करके रखा था। ये भी कहता है कि वो सीक्रेट पैसेज जो था ना वो बहुत ज्यादा हिडन था। अगर उस टाइम पे वो आर्क बिशप को फॉलो नहीं करता तो उसे ये सब कुछ के बारे में पता ही नहीं चलता, उसे एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं चलता था। इस टाइम भी यहाँ पे येयू को कह देता है कि येयू ने लिंगुई सिटी का सेंट्रल कैसल का हैंड ऑन मैप को हासिल कर लिया है। येयू भी तभी यहाँ पे रियो को कहता है कि सच में वो एक टॉप हंटर कहलाने के लायक है। येयू तभी यहाँ पे इन दोनों को कहता है कि ऑलरेडी उसे जो जो क्वेश्चन पूछना था वो सब कुछ को उसने पूछ लिया है, तो लगुना को अभी जो आखिरी क्वेश्चन है वो पूछना चाहिए। यहाँ पे उसके पास जरूर से रियो के लिए कोई क्वेश्चन बचा होगा ना। रियो भी थोड़ा सा इस बारे में सोचने लगता है। लगुना तभी यहाँ पे रियो को कहता है कि लगुना हमेशा ही रियो को खुद का आइडल माना था, वो भी हमेशा रियो जैसा ही एक टॉप हंटर बनना चाहता था, बट पास्ट में लगुना बहुत ज्यादा वीक था। इसी वजह से रियो के वाइफ एंड चाइल्ड को उसने प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रियो ने उस सिचुएशन को देख के कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। रियो तब ना ही एंग्री था ना ही अपसेट था, वो तो सिर्फ और सिर्फ कोई भी रिएक्शन दिए बिना ही वहां से चला गया। लगुना भी थोड़ा सा घबराते हुए रियो को कहता है कि इवन दो रियो के लिए लगुना सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग था जिसको उसने कुछ पाइल्स ऑफ बॉडीज के अंदर से लेके आया था खुद के पास, स्टिल उसे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगुना को डांटना चाहिए था या फिर कुछ कहना चाहिए था, बिकॉज उसने जो घर है उसका उसको सही तरीके से संभाल नहीं पाया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने लगुना को कुछ भी ना कह के चला गया। ये कैसा सिचुएशन था? क्या सच में रियो के आंखों से देखा जाए तो लगुना का एग्जिस्टेंस मैटर भी करता है उसके लिए? रियो भी ये सारे बातों को सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है एंड इमोशनल भी हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि सच में उसने सही कहा। रियो एक स्ट्रे डॉग था जिसने लगुना को कुछ पाइल्स ऑफ बॉडीज के अंदर से ढूंढ के निकाला था एंड उसे खुद के पास लेके आया था। उस टाइम पे लगुना तो बहुत ज्यादा वीक था। अभी वो हंसते हुए लगुना को कहता है कि क्या यहाँ पे लगुना को ऐसा लगता है कि रियो कोई भी फीलिंग्स को यहाँ पे तैयार कर चुका होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और सिर्फ इसीलिए बिकॉज उसने लगुना को बचाया था उस सिचुएशन से। अभी रियो अचानक से एक अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहता है कि हाँ, लगुना ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कुछ भी नहीं कर पाया, वो बहुत ज्यादा कमजोर था। यहाँ पे रियो ने लगुना के ऊपर भरोसा किया था जिससे वो एक गार्ड के हिसाब में उसके घर को प्रोटेक्ट कर पाए, बट वो काम तक नहीं कर पाया। इसी वजह से उसके हार्ट में लगुना के लिए कोई जगह नहीं था, बट ये चीजों को वो सही तरीके से कह नहीं पा रहा था। तभी येयू यहाँ पे रियो को कहता है कि उसे यहाँ पे सच बात यहाँ पे कहना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे बातों को कह के प्रिटेंड कर रहा है। उसने जो पोर्शन को यहाँ पे पिया है ना, उसके बाद वो कोई भी झूठ बातों को यहाँ पे कह नहीं सकता उनके पास। क्या सच में रियो ये चाहता है कि लगुना खुद के रेस्ट ऑफ द लाइफ में रियो के ये सारे बातों को सुनने के बाद सफर करे? रियो भी थोड़ा सा सोचते हुए कहता है तो फिर उसका ये आउटकम आ चुका है। हाँ, वो खुद के डेथ से पहले ये आउटकम को तो सोचा नहीं था। तभी रियो यहाँ पे कहता है कि उसने लगुना को कभी कहा नहीं था, बट लगुना जब से रियो के पास आया था उससे पहले रियो का एक सन भी था। रियो ने खुद के वाइफ एंड डॉटर को भी कहा था ये सारे बातों को लगुना से सीक्रेट रखने के लिए। पास्ट में रियो बहुत ज्यादा ऑब्सेस था पावर के लिए, इसी वजह से वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था खुद के सन के ऊपर। रियो चाहता था कि उसका सन इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन के दिखाए, बट ये चीज उसके पास बैकफायर हो गया। इतने ज्यादा प्रेशर के अंडर में आके रियो का सन ये सब कुछ को बेयर नहीं कर पाया एंड वो पावरलेस होके रेजिस्ट करने लगा कि इवेंचुअली डेथ का रास्ता को ही ढूंढ लिया खुद के लिए। रियो ने जब ये सब कुछ को देखा था उसके बाद वो खुद को ही माफ नहीं कर पाया एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस का कोई रास्ता बचा नहीं था रियो के पास। बट फिर एक दिन ऐसा आया जब रियो के पैंट को पकड़े हुए एक लड़का वहां पे लेटा हुआ था।
रियो के डिसीज सन के जैसा ही लगुना का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था। इसी वजह से रियो लगुना को खुद के घर में लेके आया, बिकॉज रियो को ऐसा ही लगा कि लगुना गॉड के थ्रू भेजा गया, उसके पास एक गिफ्ट है। यहाँ पे गॉड रियो को एक सेकेंड चांस देने का कोशिश किया है। इवन दो रियो का सन एंड लगुना देखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, बट उनका पर्सनैलिटीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। रियो का बेटा कभी भी मार्शल आर्ट्स को सीखना ही नहीं चाहता था, बट लगुना वॉलेंटियरली मार्शल आर्ट्स को सीखने लगा। एंड लगुना हमेशा ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करता था, बट रियो कभी भी लगुना को वो सारे चीज़ों को सिखाना ही नहीं चाहता था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि लगुना फिर से उसके सन के पाथ में ही चला जाए। इसी वजह से रियो हमेशा ही डिलिबरेटली खुद का डिस्टेंस लगुना के साथ बना के रखता था। वो चाहता था कि लगुना खुद के अकॉर्डिंगली ही खुद के लाइफ को जिए। एंड उस दिन के बाद तो रियो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हो गया। वो समझ पाया कि वो जितना ज़्यादा लगुना के करीब रहेगा उतना ही ज़्यादा डेंजर लगुना के आसपास मंडराता रहेगा। उसके बाद रियो इमीडिएटली डॉक्टर विक्टर के पास चला गया एंड उनको रिक्वेस्ट किया कि वो जाके काइंडली लगुना को ट्रीट करे एंड उनका केयर करे। उसके बाद रियो लगुना के लाइफ से डिसअपियर हो जाने का पूरा कोशिश किया, बिकॉज रियो को ऐसा ही लगा था कि लगुना अगर रियो के साइड को छोड़ देगा तो वो एक सेफ एंड कंफर्टेबल लाइफ को लीड कर पाएगा। बट उसका ये जो सोच था ये बिल्कुल गलत था। रियो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लगुना इतना ज़्यादा स्टबर्न होगा खुद के आइडियाज़ को लेके, वो इतना ज़्यादा लगुना को अफेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे रियो बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहा है लगुना के लिए ये सारी चीज़ों को लेके। बट यहाँ पे अगर सच में लगुना रियो को ये पूछ रहा है कि रियो के लिए लगुना क्या है, तो यहाँ पे रियो के पास कोई डाउट बचा नहीं है। रियो के लिए लगुना हेवन का भेजा हुआ एक गिफ्ट है। रियो का रीबर्थ एंड रिडेम्पशन है लगुना। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहा जाए तो वो रियो का बिलवेड सन भी है। तभी रियो लगुना को हक कर लेता है और उसका बॉडी धीरे धीरे पेल होने लगता है। रियो यहाँ पे लगुना को कहता है कि अभी उसे महसूस हो रहा है वो अभी ट्रूली डेथ को यहाँ पे हासिल करने वाला है। लगुना के हाथों में यहाँ पे रियो खुद का आखिरी सांस लेते हुए खुद के दम को तोड़ता है। अब ये चीज को देख के लगुना बहुत ज्यादा इमोशनल होके रोने लगता है। लगुना यहाँ पे कहता है ये रियो को कि उसे घबराना नहीं चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे लगुना जो रियो का सन है वो इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन के दिखाएगा। तभी लगुना यहाँ पे खुद के ब्लड पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से वहां पे एक रेड कलर का बवंडर टाइप का तैयार हो जाता है। जो आसपास का जमीन था वो सब कुछ भी टूट जाता है। वो यहाँ पे कहने लगता है कि हाँ वो इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाएगा। अभी यहाँ पे येयू को कहा जाता है कि जो मेन मिशन का कंप्लीशन था वो प्रोग्रेस 34% पे चला गया है। येयू भी सोचता ही क्या उसके मिशन प्रोग्रेस डायरेक्टली 10% तक बढ़ गया है। देखने से ऐसा ही लग रहा है कि रियो सच में लगुना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था उसके लाइफ में। बट यहाँ पे एक ट्रेजिक बात ये है कि लगुना का लाइफ में और भी बहुत सारे ट्रेजिक मोमेंट्स इस तरीके का आने वाला है। यहाँ पे येयू यही होप कर रहा है कि वो इस वाले पाथ पे चलते हुए लगुना को थोड़ा बहुत ही सही बट हैप्पीनेस को दे पाए। अभी यहाँ पे वो दोनों रियो के बॉडी को एक जगह पे दफना देते हैं उसके शॉट को लेके। लगुना फिर रियो के बॉडी के सामने बैठा हुआ था, वहीं पे येयू लगुना को कहता है कि यहाँ पे रियो ने फाइनली खुद के आखिरी मोमेंट में लगुना के साथ बात कर पाया और उसके फुल फीलिंग्स को बता पाया। इस वजह से रियो के पास कोई रिग्रेट्स तो बचा नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। रियो को देखने से भी ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई भी रिग्रेट अभी नहीं है। लगुना तभी सीरियसली यहाँ पे येयू को कहता है कि हाँ उसे समझ आ चुका है, उसे समझ आ गया है कि हंटर किल्ड है तो जो ब्लड चर्च क्लैन है एंड ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना ये पूरी तरीके से रॉटन हो चुका है। लगुना इस वाले वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा एंड पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिबिल्ड करके रहेगा। इस चीज को करने के लिए यहाँ पे लगुना को स्ट्रेंथ का जरूरत है और ज्यादा स्ट्रेंथ का जरूरत है। अभी येयू के पीछे एक रेड कलर के क्लोक पहना हुआ बड़ा सा आदमी आ जाता है। वो यहाँ पे कहता है क्या उसे स्ट्रेंथ जरूरत है, उस स्ट्रेंथ को लेके क्या करेगा, बिकॉज वो तो ब्लड चर्च क्लैन का एक नरिशमेंट बन जाएगा इसके बाद। तभी वो आदमी यहाँ पे हंसने लगता है। वो एक 180 लेवल का हंटर था। वो आदमी ये भी कहता है कि लगुना को देख के ऐसा ही लग रहा है कि वो और ज्यादा ब्लड क्वी को यहाँ पे रिलीज कर पा रहा है खुद के बॉडी से। इवन जो स्टोन है वो भी इतना ज्यादा ब्लड क्वी को रिलीज नहीं कर पाता है। अगर यहाँ पे लगुना को वो ब्लड चर्च क्लैन को सौंप देता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन को देगा ब्लड चर्च क्लैन को। लगुना भी खुद के पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है कि वो अभी मिडिल ऑफ ग्रीविंग में है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने हिम्मत किया लगुना के साथ फाइट करने का, उसे चैलेंज करने का। यहाँ पे वो ब्लड रिचुअल चर्च से आया है ना, तो ठीक है। यहाँ पे लगुना के पास जितना गिल्ट एंड एंगर है वो सब कुछ को लगुना उसके ही ऊपर रिलीज करेगा। अब वो मेंबर यहाँ पे कहता है कि
वो हंटर गिल्ड से बिलोंग करता है एंड उन्होंने फिर भी हिम्मत किया यहाँ पे और भी हंटर्स को भेजने का। जितने सारे हंटर्स आज तक इस वाले सिटी में आए हैं वो सब के सब ब्लड चर्च क्लैन के नरिशमेंट ही बने हैं, उनका ब्लड सप्लाई बन के रह गए हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखने से ऐसा ही लग रहा है कि हंटर गिल्ड के पास और ज्यादा लोग बचा नहीं है एंड उन लोगों ने हिम्मत किया कि 30 लेवल हंटर्स को यहाँ पे भेजने का। वो सब तो मरने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाए, तभी वो आदमी यहाँ पे हंसने लगता है। ये यू भी यहाँ पे सोचता है कि क्रिस्टीना एंड जो अदर हंटर्स थे उन सब का मेन गोल यही था कि वो लोग स्टार शैडो फ्रेग्रेंट को क्लेम कर पाए। बट उनका जितना करंट लेवल है एंड यहाँ पे लिंगुई सिटी का जो हालत यहाँ पे दिख रहा है तो वो सब के सब खुद के डेथ को ऑलरेडी हासिल कर चुके होंगे या फिर डेथ उनका इंतजार कर रहा होगा। रघुनाथ तभी यहाँ पे खुद के पावर्स को दिखाते हुए उस वाले पर्सन को कहता है कि वो जितना ज्यादा बात करेगा उतना ही जल्दी उसको डेथ मिलेगा। वो पर्सन भी यहाँ पे कहता है कि क्या उसे ऐसा लगता है, उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस जैसे स्क्रब के पास इतना बड़ा माहौत मौजूद होगा। तभी लगुना एक जोरदार पंच यहाँ पे उस वाले पर्सन के ऊपर मारता है। लगुना के एक पंच से ही उस वाले पर्सन का एचपी बहुत हद तक गिर जाता है। वो पर्सन भी घबराते हुए कहता है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ 35 लेवल का हंटर है एंड उसके पास इतना ज्यादा पावर है क्या। और तभी यहाँ पे वो पर्सन खुद के बॉडी के अंदर और ज्यादा ब्लड को पंप करने लगता है। वो यहाँ पे कहता है कि ब्लड कल्ट का ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, यहाँ पे वो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तभी उस वाले पर्सन का जो एचपी था वो फिर से 100% पे चला जाता है एंड उसका लेवल भी 190 तक चला जाता है। वो फिर यहाँ पे डायरेक्टली लगौना के ऊपर पावरफुल अटैक्स करने लगता है। वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि उनके गॉड ने उनके ऊपर यही सीक्रेट टेक्निक पावर को बिस्टोर्ड किया है, क्या उनको महसूस हो रहा है। उसके सामने रहने की वजह से यहाँ पे उन दोनों के पास सिर्फ 2 ही रास्ता बचा हुआ है, आइदर वो लोग सबमिट करे या फिर मारा जाए यहीं पे। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि उस पंच के बावजूद यहाँ पे लगुना ने सिर्फ एक ही फिंगर से उस पंच को ब्लॉक कर लिया था, जिसे देख के वो पर्सन भी हैरान हो जाता है। लगुना कहता है कि उसने अभी अभी कहा था ना कि वो ब्लड क्लट के सीक्रेट टेक्निक को यूज किया है, तो इस वाले कंट्री में जो प्लेग अभी फैल रहा है ये ब्लड कल्ट का वजह से है। इसका मतलब तो यही ना उनके पास क्योर होगा इस प्लेग का। अब यहाँ पे वो पर्सन या फिर हम लोग मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, वो कहता है कि ये सब कुछ उनका बिजनेस नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे क्यों उनको लगता है कि वो उन दोनों को ब्लड कल्ट के सीक्रेट्स के बारे में बता देगा। उसके भी ऊपर से वो अभी तक हारा नहीं है। अभी वो यहाँ पे सारे के सारे ब्लड को खुद के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने का बात कहता है। उसने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ही दिन के अंदर उसे खुद की फुल पावर को ही अनलिश करना पड़ेगा इस तरीके से, बट उसने उसे फोर्स किया है ये सब कुछ करने के लिए। अभी वो लगुना के साथ खुद का डिस्टेंस को बढ़ा लेता है। जितने सारा ब्लड था वो सब कुछ को वो खुद के बॉडी के अंदर पंप कर देता है, जिस वजह से उसका जो लेवल था वो 210 तक पहुंच जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई भी एक बार इस स्टेट में पहुंच जाता है तो वो उस वाले पर्सन को यहाँ पे हरा के छोड़ेगा। लगुना को कह देता है कि अभी उसका डेथ उसके करीब आ चुका है। वो कहता है कि वो एक स्टूपिड पर्सन है, उसे आइडिया भी नहीं है कि इस स्टेज में आने के बाद वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यहाँ पे वो कैसा हालत करेगा उन दोनों का। बिकॉज इसके बाद से वो जो भी चीजों को देखेगा उन सबको वो मारता रहेगा एंड वो ये सब कुछ को मोस्ट ब्रूटल वे पे करेगा। तभी लगुना यहाँ पे खुद के ब्लड पावर्स को यूज करने लगता है उसके ऊपर। वो पर्सन भी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब कुछ क्या है। वो फिर से यहाँ पे खुद के डर्टी ट्रिक्स को यूज कर रहा है। लगुना ने खुद के ब्लड से कुछ मॉन्स्टर्स को यहाँ पे तैयार किया था जो उस वाले पर्सन के ब्लड को सक करने लगता है, जिस वजह से उस वाले पर्सन का जो एचपी था वो धीरे धीरे गिरने लगता है। वो यहाँ पे कहता है कि उसने ये सब कुछ करने का हिम्मत किया, एंशियंट गॉड ने उसे पावर को बिस्टोर्ड किया है एंड यहाँ पे वो एंशियंट गॉड के ब्लड को लेने का कोशिश कर रहा है इस तरीके से। लगुना गुस्से में कहता है कि यहाँ पे वो उसके ऊपर डबल पेन को दे के रहेगा जो उसने रियो के ऊपर इन्फ्लिक्ट किया था। वो पर्सन भी यहाँ पे कहता है कि एक मिनट, रियो, यहाँ पे रियो नाम का तो वो किसी को भी पहचानता नहीं है, तो यहाँ पे उसके ग्रज को लेके वो उसे ब्लेम क्यों कर रहा है इस तरीके से। तभी वो चीखने लगता है। वो यहाँ पे लगुना को कहता है उसे स्पेयर कर देने के लिए। यहाँ पे वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कूल एक्ट करके लगुना को स्केयर करना चाहता था, उसे डराना चाहता था। वो यहाँ पे सारे बातों को लगुना को बता देगा, बट यहाँ पे लगुना प्लीज उसके ब्लड को सक करना बंद कर दे, ये सच में उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। येयू तभी यहाँ पे लगुना को कहता है कि हाँ उसे पता है वो अभी किस तरीके का फीलिंग्स को लेके बैठा हुआ है, बट इस तरीके से वो इस पर्सन को यूं ही मार नहीं सकता। लगुना भी कहता है कि हाँ उसके पास भी खुद का लिमिट्स है। यहाँ पे वो अभी तक खुद के दिमाग को खो नहीं दिया है एंगर की वजह से, और यहाँ पे वो इस वाले पर्सन को एनफ सफरिंग के थ्रू तो गुजारेगा।
इससे उसे वही टॉर्मेंट एंड पेन फील हो जाए। तभी वो पर्सन यहाँ पे चीखने लगता है। उसके बॉडी से यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्लड था वो सब कुछ को लगुना यहाँ पे सक कर लेता है। उस पर्सन के पास सिर्फ 1% एचपी बचा हुआ था। वो यहाँ पे कहता है कि अगर लगुना उसे मारना ही चाहता है तो वो यहीं पे उसे मार डाले, वो इस वाले पेन को और ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता। एयू भी तभी यहाँ पे कहता है कि जब तक यहाँ पे वो एयू के सवालों का जवाब प्रॉपरली दे देगा, एयू ज़रूर से उसे एक क्विक डेथ दे के रहेगा। वो पर्सन भी यहाँ पे खुद की उस हालत में कहता है ठीक है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे वो सारे के सारे सवालों को पूछ ले, जिसको बता के वो एक डेथ को हासिल करेगा। उसका हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब था। ये यू पहले पूछता है कि इस ब्लड कल्ट क्लैन का मेन गोल क्या है, क्यों ये लोग इतना ज़्यादा ट्रबल को लिंगुई सिटी में क्रिएट किए हैं। वो पर्सन कहता है कि यहाँ पे वो लोग एंशियन गॉड को समवन करना चाहते हैं। वो लोग उस एंशियन गॉड को समवन करेंगे जिसको ब्लड कल्ट क्लैन यहाँ पे वर्शिप करता है इतने सालों तक। इवन दो उनका एंशियन गॉड फुल्ली यहाँ पे डिसेंड नहीं हो सकते, बट स्टिल वो उनको गाइड जरूर से कर सकते हैं इस वाले कियोटिक वर्ल्ड पे। बट उनके सुप्रीम की वजह से उनका जो पावर ऑफ ब्लड था वो उनके ऊपर बिस्टोड किया गया है। बट अभी तक वो ब्लड को सारे के सारे लोगों के ऊपर यूज करने के बाद भी उसके डिसेंडेंट को उन्होंने रिजेक्ट किया है। उनको फिर पता चला था कि हंटर गिल्ड के पोजीशन में एक ब्लड स्टोन भी मौजूद है जो पावरफुल ब्लड पावर को पोजेस करके है। अब ये जो ब्लड स्टोन था ना, ये ब्लड स्टोन उनको हेल्प कर सकता था उनके एंशियन गॉड के डिसेंट में। अब उनका ये ब्लड कल्ट ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था आर्च बिशप के ब्रेन को वॉश करने में, जिससे वो हंटर गिल्ड के हेल्प से उस स्टोन को लिंगुई सिटी में लेके आ पाए। एंड फाइनली आर्च बिशप ने खुद के अथॉरिटी को यूज करते हुए सीक्रेटली इस ब्लड स्टोन को लिंगुई सिटी में लेके आ गए थे। बट वो लोग जब उस ब्लड स्टोन को यूज करके एंशियन गॉड को समवन करने का कोशिश किया था, फाइनल प्रोसेस में उनको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज दिखाई दिया। ये जो ब्लड स्टोन का पावर था ना, ये एंशियन गॉड ने रिजेक्ट कर दिया था। ये रिजेक्शन की वजह से एंशियन गॉड के एक फ्लैश के टुकड़ों में डीके आ गया, जिस वजह से लिंगुई सिटी में ये प्लेग फैल गया पूरी तरीके से। उसके बाद से जो ब्लड स्टोन था वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो गया। उस ब्लड स्टोन के अंदर से जो पावर एमिट हो रहा था वो सच में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग के साथ साथ अमेजिंग भी था। उस ब्लड स्टोन के पावर को सस्टेन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एंशियन गॉड के ब्लड्स एंड फ्लैश का ज़रूरत पड़ रहा था। वो ब्लड स्टोन उन सबको एब्जॉर्व कर रहा था। वो लोग तो ऐसा ही होप कर रहे थे कि ये ब्लड स्टोन एंशियन गॉड के ब्लड एंड फ्लैश के साथ बहुत जल्दी सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अभी यहाँ पे वो लोग कहने लगे कि बहुत जल्दी उनका एंशियन गॉड इस वर्ल्ड पे डिसेंट होने वाले हैं। ये यू भी तभी स्मॉक देते हुए कहता है कि क्या वो खुद के आर्च नेमेसिस को ही यूज कर रहा है खुद के एंशियन गॉड को समवन करने के लिए। सच में वो लोग तो पागल है और उनके आइडियाज भी पागलों से भरा हुआ है। यहाँ पे ये यू भी सैड फील कर रहा है कि ब्रेड ने उन जैसे लोगों को उसका फेथफुल फॉलोअर्स बनाया है। वो पर्सन भी यहाँ पे कहते हैं क्या उसने क्या कहा, ये जो एंशियन गॉड एंड ब्लड स्टोन है ये एक दूसरे के आर्च नेमेसिस हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे फ्लैश को प्रोवाइड करता है तो दूसरा फ्लैश को कंज्यूम करता है, तो वो लोग आर्च नेमेसिस कैसे हो सकता है। रघुनाथ अभी खुद के ब्लड पावर को यूज करते उस वाले पर्सन को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। वो पर्सन यहाँ पे चीखते हुए कहता है कि नहीं, उनको यहाँ पे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना ही होगा, यहाँ पे असलियत पे चल क्या रहा है। यहाँ पे वो इस तरीके से आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके मर नहीं सकता। फाइनली यहाँ पे लगुना उस वाले पर्सन को भी मार डालता है। एयू भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। एयू सोचता है कि इस वाले वर्ल्ड का जितने सारे मिस्ट्रीज था वो सब कुछ को एयू ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट उसके लिए क्या वेट कर रहा है। एयू भी तभी लगुना को कहता है कि उनका जो नेक्स्ट गोल होने वाला है ना वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। लगुना भी कहता है कि हाँ, उनका सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा जो फ्रेगमेंट ऑफ द स्टार शैडो है उसे हासिल करना एंड उसके बाद ब्लड कल्ट को पूरी तरीके से वाइप्ड आउट कर देना, जिसके बाद वो लोग एंशियन गॉड बेयर्ट को डिसेंड होने से रोक सकते हैं। ये यू भी तभी लगुना को कहता है कि हाँ, उसने पहले जो कहा वो सब कुछ तो ठीक है, बट उसका कहने का जो लास्ट पार्ट था वो ये यू के प्लान से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे वो लोग बियर्ड के डिसेंट को रोकेंगे नहीं, यहाँ पे वो लोग एंशियन गॉड को डिसेंट होने के लिए हेल्प करेंगे। लगुना भी हैरान होते हुए ये यू को पूछ लेता है कि क्या यहाँ पे ये यू बातें तो लॉजिकल करता है बट कभी कभी उसके बातें भी इस तरीके का शॉकिंग होता है। अभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है उनके सामने, जिसे देख के ये यू एंड लगुना दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यू लगुना दोनों ही उस लड़की को पूछे थे कि वो कौन है। लगुना तभी उस लड़की को पूछ दी क्या वो कैप्टन कालिया का सिस्टर है, ही लिटिल गर्ल। यू भी कहता है कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है ना। यू भी हंसते हुए कहता है कि इतना ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, वो दोनों ही हंटर गिल्ड से आए हैं। यहाँ पे उसका सिस्टर कालिया ने दोनों को रिक्वेस्ट किया था उसे बचाने के लिए, तो वो अभी सेफ हैंड पे है।
वो लड़की यहाँ पे कुछ सोचने लगती है। अभी वो वहां से भाग जाती है। अब ये चीज को देख के लगुना उस लड़की को रोकने का कोशिश करता है। लगुना कहता है कि वो उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने का कोशिश करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसे उसके सिस्टर के पास लौट आना चाहते हैं। येयू भी इस इंसिडेंट को थोड़ा सा सोचता है। लगुना वहां पे उस लड़की के पीछे भाग नहीं जाता है, बट येयू उसे रोकते हुए कहता है कि उसे अभी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। वो लोग देख पाते हैं कि पूरा का पूरा जो स्ट्रीट था ना, वो म्यूटेटेड सिविलियन से भर गया था। लगुना कहता है कि क्या ये एक ट्रैप था उनके लिए। येयू भी कहता है कि नहीं, ये अगर ट्रैप होता तो यहाँ पे हाई लेवल म्यूटेटेड क्रिएचर्स भी रहते, बट ये तो ऑर्डिनरी म्यूटेटेड सिविलियंस हैं। तभी वो म्यूटेटेड सिविलियंस यहाँ पे रोअर करने लगते हैं। लगुना तभी यहाँ पे येयू को पूछ रही, ये सब कुछ देखने के बाद भी क्या वो उस लड़की को फॉलो करेंगे। येयू भी कहता है कि हाँ, उन्होंने उनके सिस्टर को वादा किया था कि वो इस वाले लड़की को बचा के रहेंगे। एक आदमी कभी भी खुद के वादा को नहीं तोड़ते। लगुना भी इस इंसिडेंट को समझ जाता है। तभी वो दोनों ही फॉलो करते करते उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। गुना यहाँ पे उस लड़की को पूछ रही, क्या उसका जो गेम्स है वो अभी खत्म हो चुका है, तो क्या वो अभी उन दोनों के साथ चल सकते हैं, बिकॉज उसका सिस्टर अभी उसके लिए वेट कर रहे हैं। लगुना कहता है कि वो दोनों ही अच्छे लोग हैं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। उसके भी ऊपर से लिंग्वी सिटी में अकेले एक बच्ची को इस तरीके से घूमना, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी वो लड़की थोड़ा सा हंसती है एंड वहां से जंप करते करते एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जाने लगती है। लगुना भी यहाँ पे कहता है कि क्या ये लड़की यहाँ से एस्केप कर गया है, ये लड़की यहाँ पे करने का क्या कोशिश कर रही है। ये यू भी कहता है कि इस लड़की का जो फुटवर्क है ये तो सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये कोई ऑर्डिनरी लड़की तो नहीं हो सकती। लगुना भी कहता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा मिस्चीवियस एंड मिस्टीरियस भी है, तो यहाँ पे ये लड़के शायद से उनको कोई भी डेंजर में डेलिबरेटली लेके जाने का कोशिश कर रहा है। यू भी कहता है तो फिर उसके स्पिरिट को यहाँ पे उन दोनों को तोड़ना तो नहीं चाहिए, तो उन्हें जल्दी से जल्दी अभी खुद के स्पीड को यूज करते हुए इस हाइड एंड सीक गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे वो भी खेलने के लिए इंटरेस्टेड है। उसके भी ऊपर से यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है जो उनको फिगर आउट करना पड़ेगा। इसके बाद लगुना एंड येयू दोनों ही उड़ते हुए जाने लगते हैं। लगुना यहाँ पे येयू को पूछ लेता है कि क्या येयू इस लड़की को लेके कोई और चीज को फिगर आउट कर पाया है। येयू कहता है कि जब से वो लिंग्वी सिटी में आए हैं उन लोगों को कोई भी लिविंग क्रिएचर्स यहाँ पे नॉर्मल दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स एंड म्यूटेटेड सिविलियंस ही हैं एंड लिविंग डेड्स हैं, एंड उसके भी ऊपर से कुछ ब्लड चर्च क्लैन के मेंबर्स हैं, बट ये लड़की ही यहाँ का नॉर्मल लिविंग पर्सन है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। लगुना कहते हैं क्या ये लड़की एक लिविंग पर्सन है, उसे तो लग रहा था कि ये लड़की एक लिविंग डेड है। सच में ये बात तो बहुत ज्यादा वीर्डर है कि लिंग्वी सिटी में कोई एक लिविंग लड़की मौजूद है, ये लड़की यहाँ पे सरवाइव कैसे कर पाई है। येयू कहता है ये सब कुछ को जानने के लिए उन्हें उस लड़की को ही सारे चीजों को पूछना पड़ेगा, जिससे वो सर्टिफाई कर पाए इस पूरे के पूरे चीजों को। येयू एंड लगुना उस लड़की को फॉलो करते करते सिटी के सेंट्रल कैसल पे पहुंच जाता है। येयू कहता है तो फिर इतने ज्यादा दौड़ भाग के बाद वो उन दोनों को सेंट्रल कैसल पे लेके आ गए हैं, ही क्या उनका फाइनल डेस्टिनेशन था। बट अच्छा बात यही है कि येयू एंड लगुना दोनों ही यहाँ पे ही आना चाहते थे। लगुना भी कहता है कि हाँ, इतना ज्यादा डिटोर करके तो लोगों ने टाइम वेस्ट ही किया है, यहाँ पे तो वो लोग डायरेक्टली उड़ के आ ही सकते थे। वो लड़की तभी यहाँ पे बात करने लगती है। वो कहती है कि वो दोनों ही फॉरेनर्स है, उनको लिंग्वी सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो लोग लिंग्वी सिटी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इमेजिनरी प्रोजेक्शंस के साथ साथ इल्यूशंस भी क्रिएट किया गया है, जिससे लोग आसानी से सेंट्रल कैसल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इवन तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लोग सेंट्रल कैसल के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, बट उस बैरियर के रहने की वजह से यहाँ पे वो लोग कभी भी उस सेंट्रल कैसल तक पहुंच ही नहीं सकते। गुना भी कहते हैं सच में वहां पे तो एक बैरियर है, तो वो लोग क्यों इस बैरियर को पहले नोटिस नहीं कर पाए हैं। येयू कहते हैं बिकॉज उन लोगों ने पूरे पूरे बैरियर को ही बाईपास कर लिया है। इस बैरियर को फील करने का एक ही रास्ता है, लोगों को इस वाले बैरियर के अंदर जाके इनसाइड आउट देखना पड़ेगा, जिससे वो इस बैरियर को समझ पाएंगे। इस लड़की का नाम थी करीना। करीना यहाँ पे कहती है कि वो दोनों सच में बहुत बढ़िया काम किया है। पास्ट में जितने सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आए हैं जिनको उसने गाइड किया है इस सेंट्रल कैसल तक, उनमें से वही सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए हैं। करीना एक होली मेडन थी। ये चीज को देख के यहाँ पे लगुना बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि होली मेडन, उसने हंटर गिल्ड हेडक्वार्टर्स में ऑलरेडी बहुत सारे होली मेडन को देखा है, बट इस लड़की का पोजीशन तो उन सारे प्रीस्टेस से अबव में है। बट लगुना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की 200 लेवल तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी। ये यूं भी कहता है कि ये चीज ही मेक सेंस करता है, उस जैसा हायर लेवल प्लेयर इस वाले लिंग्वी सिटी में आराम से घूम सकती है, जिससे ये जो प्रोजेक्शन बैरियर्स है उन सबको भी ये लड़की आसानी से अवॉइड कर सकती है।
तो येयू इस लड़की को ये भी कहती है कि उस लड़की ने उन दोनों को लेके यहाँ पे आ चुका है, तो उस लड़की को पता ही होगा उन दोनों के पर्पस के बारे में। बट उस लड़की का क्या पर्पस है ये सब काम करने के टाइम पे? वो लड़की तभी यहाँ पे कहती है कि उसका एक ही पर्पस है, वो जो इस हेलिश नाइटमेयर है लिंग्वी सिटी का, उसको एंड करना चाहती है एंड जितने सारे डेड है उनको एक पीसफुल रेस्ट देना चाहती है, जिससे जो डस्ट है वो वहाँ पे रिटर्न हो पाए। ये यूं कहता है कि अगर करीना ऐसा ही करना चाहती है तो यहाँ पे उसका जो सिस्टर है वो तो एक रियल डेड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या वो सच में ये करना चाहेगी? लगुना भी सीरियस होते हुए करीना को कहती है कि वो तो इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो वो इस सिटी के प्रॉब्लम को खुद ही क्यों नहीं सॉल्व कर पाई है, एंड अगर वो सॉल्व नहीं भी कर पाई है तो भी क्यों वो हंटर गिल्ड के पास जाके हेल्प नहीं मांगी है इससे पहले? यहाँ पे वो अकेले क्यों लिंग्वी सिटी में अब तक रही है? उसका वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे प्लीज़ होली मेडन उसके बातों का माइंड ना करे, बट ये सब फैक्ट्स है ना। करीना भी यहाँ पे थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि वो दोनों ही सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑफकोर्स वो लोग यूं ही इस काम को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उसका खुद का भी कुछ रीजंस है जिस वजह से वो ये काम को करना चाहती है। यहाँ पे अगर लिंग्वी सिटी के इस हेलिश नाइटमेयर को उन्हें ख़त्म ही करना है तो यहाँ पे उन्हें ब्लडस्टोन जो सेंट्रल कैसल के अंडर में है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। यहाँ पे करीना के साथ साथ बाकी और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर उस ब्लड पर्ल चर्च ने एक कर्स दिया है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो लोग कभी भी सेंट्रल कैसल के क्लोज में नहीं जा सकते। यहाँ पे जब करीना उस वाले दरवाजे को टच करने का कोशिश करती है तो उसका लाइफ एनर्जी था वो एब्जॉर्ब होने लगता है। करीना कहती है कि वो लोग लिंग्वी सिटी से इस वजह से बाहर भी नहीं जा सकते। इवन ये कर्स इतना ज़्यादा हाई लेवल है कि करीना खुद इस कर्स को क्रैक नहीं कर पाई है। वो तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पलेसली बाकी सबको देख रही थी अब तक। येयू जब उस वाले दरवाजे को पकड़ता है तो वो कहता है कि उसका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंज फिनोमेनन उसके साथ तो नहीं हो रहा है। करीना भी कहती है क्या वो अभी भी करीना के बातों को डाउट कर रही है? येयू भी कहता है कि वो लोग जब बाहर में इस तरीके से घूम रहे इतना ज़्यादा डेंजरस प्लेसेस में तो उसे बहुत ज़्यादा कॉशियस तो रहना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ करीना के बातों को टारगेट नहीं कर रहा है। एंड येयू यहाँ पे जानता है कि वो लोग भी ब्लड स्टोन के लिए यहाँ पे आए हैं, एंड यहाँ पे करीना के बातों से यही लग रहा है कि ब्लड चर्च क्लैन के एक्शन से वो लोग अगर ब्लड स्टोन को हटा लेते हैं तो यहाँ पे जो सारे के सारे चीज़ें रहेगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड जो लिविंग डेड्स हैं वो भी कंट्रोल से हट जाएंगे। करीना कहती है कि नहीं नहीं, उसने सिर्फ आधा ही चीज़ों को समझ पाया है। यहाँ पे जो डेड्स हैं वो लोग कंट्रोल इसीलिए हो रहा है बिकॉज एक कर्स स्पेल जनरेट किया जा रहा है इस कैसल के एक टावर से, तो उनको अगर पूरे के पूरे कर्स इफेक्ट को ही ख़त्म करना है तो यहाँ पे जितने सारे चीज़ें हैं ब्लडस्टोन एंड उस टावर को वो सब कुछ को उन्हें कट ऑफ करना ही होगा। ये यू भी कहते हैं ठीक है, उसे बातें तो समझ आ चुका है एंड यहाँ पे वो एंड उसके सिस्टर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है उसे, तो वो भी ज़रूर से उन दोनों को हेल्प करने का पूरा कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे एक बात ये है कि ये सब कुछ करने के बाद तो उसका बिग सिस्टर यहाँ पे सच में मारी जाएगी, तो क्या करीना सच में इस काम को करना चाहती है? करीना भी सीरियस होते हुए येयू को कहती है कि येयू दोनों के बीच में जो रिलेशन को समझ रही है ना बिल्कुल भी वैसा नहीं है। येयू भी तभी यहाँ पे कहता है ठीक है, वो उसके फैमिली अफेयर्स के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं पूछेगी, तो उसे जितनी जल्दी हो सके खुद के माइंड को मेकअप करना होगा। तभी येयू लगुना को कहता है कि उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तो यहाँ पे उन्हें जितनी जल्दी हो सके कैसल पे घुस के उनके कामों को कर देना चाहिए। लगुना भी यहाँ पे ओके कहता है। करीना तभी यहाँ पे उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि वो लोग इस कैसल के अंदर घुसने से पहले करीना उन दोनों के ऊपर ही एक ब्लेसिंग को अप्लाई करना चाहती है जिससे उनका जो एबिलिटीज रहेगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। लगुना भी हैरान होते हुए कहते हैं क्या ब्लेसिंग, एक होली मेडन का ब्लेसिंग वो लोग यहाँ पे ले रहे हैं? क्या उन लोगों को ये चीज लेने का अलाउंस भी है? तभी करीना यहाँ पे खुद के होली ब्लेसिंग का जो स्पेल्स था उसे चैंट करने लगती है। वो धीरे धीरे उस वाले लाइट को एमिट करती है एंड गॉड को कहती है इन दोनों के ऊपर लाइट ब्लेसिंग को देने के लिए। लगुना तो ये सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये ब्लेसिंग जब लगुना के बॉडी के ऊपर लगता है तो वो कहता है कि सच में उसे बहुत ज़्यादा पावर फील हो रहा है उसके बॉडी के अंदर से। ये ब्लेसिंग की वजह से तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। येयू भी थोड़ा सा परेशान होते हुए सोचता है कि लगुना इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है, इवन दो ये ब्लेसिंग सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड येयू भी बहुत ज़्यादा पावर को यहाँ पे फील कर पा रहा है, बट करेंटली लगुना का जो पावर है उसके सामने तो ये ब्लेसिंग एक सैंड के बराबर होगा। अभी यहाँ पे उस वाले कैसल के अंदर वो लोग घुसने ही जाते हैं, बट वहाँ पे जो क्लॉक था उसके अंदर से एक ह्यूज बेल रैंग होने लगता है।
लगुना भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, इस वाले बिल के पास से उनको इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। हरिना तभी यहाँ पे कहती है ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा बुरा है, ये जो ब्लड चर्च क्लैन के मेंबर्स है ना, उन्होंने ऑलरेडी उनके प्रेजेंस को डिस्कवर कर लिया है, वो लोग जल्दी ही यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे जल्दी ही वो लोग जितने सारे लिविंग डेड्स हैं उन सबको लिंग्वी सिटी के इस सेंट्रल कैसल में लेके आ जाएंगे। सो आज के इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोग को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।